नमस्कार दर्शकों, एसी न्यूज़ झारखंड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रकाश, आप लोग देख रहे हैं एसी न्यूज़ झारखंड। दोस्तों, आज हमारे एसी न्यूज़ की टीम जो है झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले के बोड़ाम प्रखंड के जो है भूला पंचायत में आई हुई है। यहाँ पर जो है एक दिवसीय संत रामपाल जी महाराज का सत्संग का प्रोग्राम रखा गया है। आइए जानते हैं इस प्रोग्राम में क्या क्या खास है और क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं और सत्संग में क्या क्या जो है ज्ञान की बातें हो रही है। आइए जानने का प्रयास करते हैं। और अभी हम लोग ठीक सत्संग स्थल से बाहर में मौजूद है। यहाँ पर पार्किंग का स्थल है ना। यहाँ पार्किंग स्थल देखिए, गाड़ियों का पार्किंग जो है किया गया है, यहाँ पर लाइन से रखा गया है। और इसके बाद हम लोग के पास जो है एक तो बैनर यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है, मिशन विश्व कल्याण। संत रामपाल जी महाराज का जो विश्व कल्याण का मिशन है उसको हम लोग बता रहे हैं अभी। उसमें सबसे पहला जो इनका मिशन है कि विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष की प्रदान करना। उसके बाद दूसरा मिशन जो है संत रामपाल जी महाराज का भारत से दहेज रूपी रावण का जड़ से उखाड़ फेंकना, नशा मुक्त भारत बनाना, मांसाहार मुक्त भारत बनाना, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना, मानव समाज से पाखंडवाद को ख़त्म करना, मानव समाज से जाति पाति का भेद मिटाना, मानव समाज में भ्रूण हत्या समाप्त करवाना। ऐसे अनेकों जो है बुराइयां हैं समाज में फैली हुई है, उस सबको संत रामपाल जी महाराज जो है दूर कर रहे हैं। तो आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ बुक का स्टॉल भी लगाया गया है। आइए जानते हैं बुक के विषय में कुछ जानने का प्रयास करते हैं। दर्शकों, अभी हम लोग जो पहुँच चुके हैं बुक स्टॉल में। यहाँ पर जो है 2 ज्ञान गंगा जीने की राह 2 पुस्तक का स्टॉल लगाया गया है ना। इसमें गीता तेरा ज्ञान अमृत भी है, बहुत सारे और पुस्तक भी है। आइए जानने का प्रयास करते हैं पुस्तक में क्या क्या ज्ञान बताया गया है और इसके विषय में जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। क्या नाम है आपका? सुपन दास। सर, यहाँ पर जो जीने की राह किताब दिखाया गया है, धार्मिक पुस्तक है, इसके विषय में कुछ बताइए। ये हमारे गुरुजी का लिखित पुस्तक है ना। इसमें सारे शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान लिखा हुआ है और ये मात्र 20 रुपये का है ना। और सर, इसमें जो लिखा है जीने की राह का, वाकई इसमें जीने की नई राह मिलती है लोगों को? जी, इसमें मनुष्य को कैसे रहना है, कैसे उसका जीवन में मतलब वो सारा चीज़ इसमें लिखा हुआ है। सर, और भी यहाँ पे किताब हम लोग देख रहे हैं, ज्ञान गंगा है ना, और गीता का जो सार भी इसमें दिया गया है ना। तो इसके विषय में सर आप कुछ बताइए। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है बुद्धदेव दास। सर, यहाँ पर जो स्टॉल लगाए हैं इस स्टॉल के बारे में कुछ बताइए। गीता तेरा ज्ञान अमृत के जीने की राह ज्ञान गंगा किताब जो है, इसमें किताब में क्या क्या ज्ञान बताया गया था बताइए। ये जितने भी हम लोग किताब यहाँ लगाए हैं परमात्मा की दया से, तो ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये शास्त्र प्रमाणित ज्ञान इस सभी किताबों में दिया हुआ है। कैसे भक्ति करना है, मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, और ये सारा विधि उसमें दिया गया है। अच्छा, ये धार्मिक किताब, इसमें सारे शास्त्रों का ज्ञान दिया गया, ठीक है। तो इन्होंने जैसे बताया कि यहाँ पर सारे जो कि धार्मिक पुस्तक लगाया गया है, इसमें जो सारा शास्त्रों का ज्ञान दिया गया है और शास्त्रों के विषय में जानना बहुत ज़रूरी है। आज का हम लोग का युवा पीढ़ी है, जो आज का सब समाज है, हमारे शास्त्रों का ही ज्ञान नहीं है। तो इसीलिए हम लोग को सबसे ज़रूरी है कि अपना शास्त्रों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। दर्शकों, अभी जो है हम लोग जो है भूला पंचायत के अंतर्गत जो संत रामपाल जी महाराज जो सत्संग चल रहा है, अभी वहाँ पर मेन गेट में हम लोग अभी मौजूद हैं। यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पंचायत सचिवालय जो यहाँ पर है प्रखंड बोड़ाम के अंतर्गत जो भूला पंचायत जो है, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का एक दिवसीय सत्संग प्रोग्राम रखा गया है। ये हम लोग इस भवन में अभी आए हुए हैं और यहाँ पर कहाँ से लोग आए हैं और कितने दूर से लोग आए हैं सत्संग सुनने के लिए। आइए अंदर जानने का प्रयास करते हैं, अंदर चलते हैं किस तरह से प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है। दर्शकों, हम लोग पंचायत भवन के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर जो है सत्संग का आयोजन किया गया है। आइए हमारे साथ कुछ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जुड़ रहे हैं जो सत्संग का आयोजन करता है। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं सत्संग में कहाँ से रखा गया है, किस लिए सत्संग रखने का उद्देश्य इन लोगों का क्या है। आइए जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर, क्या नाम है? मेरा नाम सुरेश दास है। सर, आप कहाँ से आए हो? हम लोग जमशेदपुर से आए हैं और यहाँ भूला पंचायत भवन में आज सत्संग का आयोजन है परमात्मा की दया से। और सबसे पहले तो मैं आप एसी न्यूज़ की टीम को मैं अपने तरफ से जो है बहुत आभारी हूँ कि आपने आकर इस परमात्मा के ज्ञान को कवरेज किया। और हम आशा करते हैं कि आप एसी न्यूज़ की टीम ऐसे ही हमारे सत्संग को समय समय पर आकर कवरेज करें, ऐसी हमारी आशा है।
सर ये सत्संग प्रोग्राम सर पहली बार हो रहा है कि पहले भी कभी हुआ है यहाँ पर? यहाँ पहली बार है और ऐसे जमशेदपुर में हमारे केंद्र पर वहाँ जो है महीना में 2 बार सत्संग होता है। सर इस तरह का सत्संग से समाज में क्या बदलाव आ रहा है, कि समाज में किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है? सत्संग में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, क्योंकि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का सत्संग ही ऐसा है कि उन्होंने विश्व स्तर पर इस सत्संग को चलाया है। और सबसे पहले जो सारे संसार में जो अभी समझिए कि एक युद्ध के कगार पर खड़े हैं हम लोग जो है, ये जैसे ये समझिए विश्व का तीसरा विश्व युद्ध होने की स्थिति बन रही है, तो ऐसे समय में परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का सत्संग और भी जो है बहुत महत्व रखता है। आप सभी को मालूम है कि पहला विश्व युद्ध जो 1914 से लेकर के 1919 तक जो है ये लड़ा गया, जिसमें लगभग 10 करोड़ लोग मारे गए, 10 करोड़ लोग मारे गए थे। और दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ जो 1939 से लेकर 1945 तक चला, तो वो भी जो है बहुत लंबा सा जो था, जो अभी तक माना गया है कि इतना बड़ा युद्ध और कहीं भी नहीं हुआ। और ऐसे ही तीसरा विश्व युद्ध होने की संभावना है। तो ऐसे ज्ञान परमात्मा का संत रामपाल जी महाराज का जिन्होंने अपनी मुहिम चला रखी है, इस ज्ञान से वो तीसरा विश्व युद्ध टल सकता है। यही एक बहुत बड़ा जो है संत रामपाल जी महाराज का बहुत बड़ा उपकार होगा कि उन्होंने इस ज्ञान को जो है चला करके और लोगों के बीच में इस ज्ञान को फैलाया है। सर और एक प्रश्न आपसे यहाँ करना चाहेंगे, जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज के हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का जो है सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल होता है, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के बहुत बड़े बड़े समाज सुधार के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि दहेज प्रथा को हो गई, उसके बाद जो है समाज में जो है नशाखोरी, रिश्वतखोरी, ऐसे अनेकों बुराई फैली हुई है। उस विषय में संत रामपाल जी महाराज जी का है जो है बहुत ही बड़ा योगदान है। तो संत रामपाल जी महाराज के इस तरह का सत्संग रखने का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे बड़ा उद्देश्य है इस विश्व से पूरे भ्रष्टाचार को समाप्त करके जो है और सद्भक्ति पर पूरे विश्व को लाना। ये परमात्मा का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि पूरे विश्व को सद्भक्ति देकर जो है इस लोक से इस सारे भ्रष्टाचार को समाप्त करना और सतलोक ले जाना। सतलोक एक ऐसी जगह है जहाँ परमात्मा आप सत्संग में विशेष तो इस इंटरव्यू में नहीं बताया जा सकता, परमात्मा ने बता रखा है। और उस सत्संग में जाना होगा, सत्संग को देखना होगा, तो समझ में आया कि सतलोक क्या चीज़ है। जो है वो परमात्मा का ऐसा स्थान है जहाँ हम लोग पहले वहीं रहते थे। और तो सबसे बड़ा उद्देश्य है कि सद्भक्ति देकर सतलोक ले जाना। और अभी संसार वर्तमान में जितने तरह तरह जो है संसार में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, चाहे वो नशा का के थ्रू भ्रष्टाचार होता होगा या जाति आधार पर विभिन्न खेमों में हम लोग बटे हुए हैं। हम लोग मनुष्य जाति जो है सिर्फ कहने का है, लेकिन पूरे बटे हुए हैं और वही एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का कारण होता है। तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने उस पर भी बहुत बड़ा कुठाराघात किया है और उन्होंने जो है सद्भक्ति देकर जो है इस मतलब कि ये सतलोक ले जाने का प्रयास किया है। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ जो है संत रामपाल जी आयोजन करता थे, जो हमारे साथ जुड़े और संत रामपाल जी महाराज के मुख्य उद्देश्य को बाण भाई तो सबको पढ़ा दिए थे। कैसे मुद्रा कैसे मोती आप ना याद होगा, अभी दान कर दियो, ऐसा वो कह रहा था। तो फिर तो सब कह रहा था, वो बोले वचन। और पंडित जी भी खड़ा था एक, तो उससे पूछ रहे थे वे पंडित जी लोग क्यों कहते हो तुम? तो बोला हमें नहीं पता, हमारे सारे कहते हैं, हम भी ऐसे कहते। तो यहाँ परमात्मा ये बताया है, गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री पंडित शाखा लाया, कोई तत्ववेत्ता ज्ञानी जाने बाण ब्याह कर लाया। तो ये वहां से बिजली गिरी है। दुर्गा ने कहा कि जो निरंजन जुर्म ना करें, पहले तो मैं तेरी बड़ी बहन, अब मैं तेरे पेट से बाहर आएगी निकल कर तेरी बेटी होगी, तो कोई सी नाते की तो दर्जा रख ले, वो सब तुझे या जीव चाहिए मैं उत्पन्न कर दूंगी। लेकिन इसने एक नहीं सुनी। युवा लड़की के ऊपर आसक्त हुआ, फिर
पीछे आगे तब इस काल में रोज नगर अपने नाखूनों से अभद्र तरीके से और आध्यात्मिक शक्ति से लड़की को प्रजनन केंद्री लगाया। दर्शकों, अब आपको ये शंका हो सकती है कि बाद में प्रजनन केंद्री कैसे लग सकती है। आपकी इस शंका के समाधान के लिए आपको एक इंटरव्यू दिखाते हैं। दर्शकों, अभी आपको एक ऐसा अनुभव सुनाते हैं जो दुनिया में आपको कहीं और बड़ी मुश्किल से सुनने को मिले, क्योंकि ये आप अभी भी एक ऐसे पिता की है जिसकी इकलौती संतान ने किन्नर के रूप में जन्म लिया। अपने बच्चे के भविष्य को लेकर और उसकी जिंदगी में आने वाली अपार पीड़ाओं का आभास इस पिता को अंदर से झकझोर रहा था। लेकिन कहते हैं कि असंभव को संभव करने उसे ही तो भगवान कहते हैं, उसे ही सर्वशक्तिमान कहते हैं।